वास्तव कितने आपके सिख मित्र होंगे, कितने सिख आपको जानते होंगे जो हाथ में करण नहीं डाल पा रहे और पग नहीं डाल पा रहे? बताइए एक का भी नाम। देखिए, मैं अनुराग भदौरिया हूँ। गलती से आपने श्रीवास्तव बोल दिया। जी, अनुराग भदौरिया बोलिए। हाँ, देखिए सवाल ये है कि इस देश के अंदर में अगर किसी ने भी नफ़रत की राजनीति की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। हमेशा डिवाइड एंड रूल अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसने बोला था यहाँ पे बटोगे तो कटोगे? किसने बोला यहाँ किसान धरने पे बैठे थे उनको खालिस्तानी कपड़े देख के पाकिस्तानी किसने बताया था? इन्हीं के एमपी साहब हैं कंगना रावत ने। मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके कितने मित्र होंगे जो पग डाल के नहीं इस समय पगड़ी मित्र होंगे जो पगड़ी जिनको नहीं डालने दी जा रही? वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुन तो लीजिए, वो देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, जिस तरह की धर्म की राजनीति को जन्म दे रही है भारतीय जनता पार्टी। धर्म मेरा आस्था का विषय है, ये राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। धर्म तो आस्था का विषय है, तो राहुल गांधी, मुझे आप बताइए, राहुल गांधी ने जो टिप्पणी करी वो देश के किस हिस्से में हुआ है? मैं कह रहा हूं लगातार बीजेपी सरकार ने किस सिख को बोला पगड़ी मत डालो, कड़ा मत डालो, गुरुद्वारे मत जाओ? किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कपड़े देख के नहीं पहचानने की बात हुई? किसान जो यहाँ पे जो किसान थे उनकी क्या मौतें नहीं हुई? क्या कंगना रावत ने नहीं बोला था कि यहाँ पे लाशें टंगी हुई थी, लड़कियों का रेप हो रहा था? कंगना रावत ने ये बोला था कि सिख पगड़ी न डाले? नहीं, एक सेकंड, इधर उधर की बात कर रहे हैं। शमशान मजिंदर सिंह सिरसा के पास जाना पड़ेगा। कब्रिस्तान किसने कहा? किसने कहा मंगलसूत्र मुजरे की बात किसने की? जब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, तो ये लगातार कितने आपने देखा होगा कि मुस्लिम भाइयों को इन्होंने पकड़ के अनजाने में, कहते हैं अनजान था, गोश्त तस्करी कर रहा था, आपने उसको मार डाला, बाद में पता चला था ही नहीं। कितनी घटना आपको गिना दी जाए? तो लगातार बात कर रहा हूं, आपका एंगल दूसरा है। ओके, मजिंदर सिंह सिरसा, अनेकता में एकता वाला देश है। मनजिंदर सिंह सिरसा ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके, मजिंदर सिंह सिरसा, देखिए एक सेकंड, अनुराग यू मेड योर पॉइंट। देखिए मजिंदर सिंह सिरसा, अमीश जी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी भाव यही थे, उनकी भावना यही थी। देखिए, उनके भाव और भावना दोनों में अपवित्र हैं और बेईमानी के हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, और बड़ी बात है कि नफरत भरे भी हैं। मुझे इस बात का दुख और खेद है कि जिस तरह के उन्होंने हमारे प्रति अपशब्द बोले, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई हमारी पगड़ी को हाथ डाल सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी पगड़ी को उतरवा सकता है, हमारे कड़े ककार को उतरवा सकता है, हमारे गुरुद्वारे को बंद करा सकता है? ये ऐसी बात, ऐसी नफरत हमारे खिलाफ जो फैलाई जाती है, क्या देश के अंदर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है, बहुत बड़े स्तर अहदे पर हैं। और बड़ी बात क्या है, अगर ये सब कुछ किसी ने करने की कोशिश की, वो कौन थे? उनके नाम है, एक अब्दाली था, एक ज़करिया खान था, एक औरंगज़ेब था, उसके बाद गोरों ने कोशिश की और उसके बाद कांग्रेस ने कोशिश की। ये तो 1984 का कत्लेआम देख लीजिए, रकाबगंज गुरुद्वारे को ताले लगवा दिए थे। आप देखिए, रकाबगंज गुरुद्वारे को ताले लगा दिए थे, कितने दिन तक गुरुद्वारा नहीं खोलने दिया था कांग्रेस ने, और फिर इसके खिलाफ एजिटेशन हुआ, दिहाड़ जेल भरी गई। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री, आप खुद ही दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, दस्तार सजा कर जाते हैं गुरुद्वारे में सिखों के प्रोग्राम में। और तो और जब सिंह साहिब गुरुद्वारा बंगला साहब के हेड ग्रंथी, अकाल पटना साहब के जथेदार उनके घर पर जाते हैं तो उन कृपानों को साथ लेकर जाते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं था। आज हम जहाज़ के अंदर, सबसे देश में अंदर अगर सबका लोगों का विश्वास किसी पे है तो सिख पे है। क्यों है? हम देश के अंदर वाहद 2% ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कृपान जो अमृतधारी सिख हैं वो जहाज़ में भी ले जा सकते हैं। ये हमारा देश के अंदर सम्मान है। और हमारे खिलाफ जिस तरह के नफरती बयान कौन फैला रहे हैं? जिन लोगों ने हमारा कत्लेआम कराया, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप और टैंकों से हमला किया, हमारे अकाल तख्त साहब को गिराने का काम किया, और यहीं नहीं रुके, फिर जिन्होंने हमारा कत्लेआम किया उनको मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर यहाँ नहीं रुके, जब वो जेलों में भी चले गए उनको फिर से कांग्रेस के साथ रखा। रवनीत बिट्टू, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि राहुल गांधी दुश्मनों वाला काम करना चाह रहे हैं। रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत बिट्टू, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिखों को देश के खिलाफ करने की साजिश है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं रवनीत बिट्टू। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है। विवेक श्रीवास्तव, किस सिख को पग डालने की इजाजत नहीं है? किसकी मजाल, किसकी हिम्मत इस देश के अंदर ऐसा करने की? किसको करा डालने की इजाजत नहीं है? और कौन से गुरुद्वारे बंद कर दिए गए हैं? हाँ, रकाबगंज गुरुद्वारा कांग्रेस ने जरूर बंद करा था कुछ समय के लिए, और दिल्ली के अंदर
एजिटेशन हुआ था और तिहाड़ जेल 15,000 सिक्कों से भर दी गई थी, उसके बाद वो खुला था और बरजिंदर सिंह सिरसा थे मौजूद वहां पर। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने अखबारों में पढ़ा हुआ। नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। हम लोग बहुत छोटे थे और तब जो भी हुआ वो गलत हुआ। कांग्रेस ने अपनी गलती मानी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद एक बड़ा योगदान दिया। पंजाब के अंदर कांग्रेस के फिर चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट होकर के फिर से आए। आवाम ने माफ़ किया उन गलतियों को जो कांग्रेस पार्टी से हुई थी। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जब प्रधानमंत्री इस देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह बने और उसके पहले जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक मैसेज दिया। उन्होंने यही कहा, द कम्युनिटी नीड्स टू मूव फॉरवर्ड नाउ। और हमें आगे आकर के तरक्की करनी है, देश को आगे आकर के तरक्की करनी है। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां होती हैं, भारत एक बड़ा देश है, बड़ा इतिहास है, पुराना तो इतिहास है, मान रहे हैं कि आगे बढ़ना होगा। अगर हम जैसे पहले गलती हुई कांग्रेस से सिखों के केस में, आज राहुल गांधी से भी गलती हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी से गलती होगी, मैं इस तरह से नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप इस स्पिरिट को इस तरीके से देखिए, इस देश के अंदर एक कल्चर सा बन गया है। मैं आपको बताऊं, आप 500 साल पहले जाएंगे, 1000 साल पहले जाएंगे, किसने किसको मारा, किसने किसका घर तोड़ा, और उसके बाद ला करके जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसके बीच में डिवीजन फैलाओ और आपस में लोग लड़े। ये जो आरएसएस और संघ का नैरेटिव है ये गलत है। आरएसएस पहले तो मुझे ये क्लैरिफाई कर दे कि उनके हिसाब से सिखिज्म एक अलग रिलीजन है या नहीं, वो नहीं मानते। उनके हिसाब से उन्होंने सिखिज्म को एक सबसेट माना हुआ हिंदुइज्म का। पहले तो इसको वो क्लैरिफाई करें कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सिखिज्म अकॉर्डिंग टू संघ एंड बीजेपी। बाकी बातें तो मैं इनसे बाद में करूंगा। देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछा हूं, राहुल गांधी ने ये जो टिप्पणी करी, आप उस टिप्पणी से सहमत है या नहीं है? हाँ बोलिए या ना बोलिए, या बोलिए राहुल गांधी ने गलती कर दी है। ये नहीं, देखिए, नहीं ठीक है, उन्होंने जो बोला उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि द स्पिरिट ऑफ द कांग्रेस एंड द स्पिरिट ऑफ राहुल गांधी इज नॉट अगेंस्ट द सिख। आप भी साथ खड़ा नहीं होना अगर ये नैरेटिव है तो ये नैरेटिव गलत है। इट इज एज सिंपल एज दैट। यानी आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी ने गलत बोला है? सही बोला है सर। शब्दों के चयन कई बार शब्दों के चयन गलत जरूर हो जाते हैं, लेकिन यह नैरेटिव बनाना गलत है। गुरुद्वारों की भरकस सेवा अपोजिशन की पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी करी है। इसी दिल्ली शहर में, इसी रकाबगंज में, इसी शीशगंज गुरुद्वारे में जो सिखों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसमें कांग्रेस से एफिलिएटेड नेता चुन के आए। मजिंदर सिंह सिरसा, इंडिया अलायंस के नेता भी साथ खड़ा नहीं होना चाह रहे, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है। देखिए, उनका बयान तो गलत है, ये तो हर किसी को मानना पड़ेगा। उनका बयान आपत्तिजनक इसलिए है कि आप एक कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके आप एक कम्युनिटी को पूरे देश के सामने खड़ा कर रहे हैं कि हाँ, इनकी पगड़ी उतार दो, इनकी पगड़ी उतारनी शुरू होने जा रही है, इनके कड़े उतारे जाएंगे, अभी इनके गुरुद्वारे बंद कराए जाएंगे। ये जो भावना है, ये भावना स्पष्ट बताती है। जब जैसे अभी उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। हम तो कह ही रहे हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि जो इन लोगों ने पाप किए हैं, उन पाप के पश्चाताप की बात भी आज तक नहीं करते। चलो, पाप करने के बाद पश्चाताप की बात भी नहीं करते। अभी भी कांग्रेस के वो बंद नेता जिन्होंने हमारा कत्लेआम कराया, टाइटलर हों, सज्जन कुमार हों, आज भी कांग्रेस के अंदर ही हैं। तो फिर हम कैसे मूव फॉरवर्ड? क्या जो वर्ड है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, कैसे? मतलब इसी तरह सिर्फ बोलने के लिए ये वर्ड है, इसके कोई मैंने ही नहीं है, सिर्फ झूठ और ये लोगों सिखों के साथ फ्रॉड करने के लिए वर्ड है। अब बताइए, मेरे को अभी कहा गया गुरुद्वारे बंद करा दिए जाएंगे, तो भाई आपने तो कराए हैं। क्या श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक और तोपों से हमला किस दिन किया गया? जब शहीदी पर्व था गुरु साहब का, मतलब उनकी शहादत का दिन मनाने के लिए दुनिया वहां पहुंची है, और आप वो दिन चुनकर उनके ऊपर कत्लेआम का हमला करते हैं और तोप टैंकों के साथ। वो संगत का क्या कसूर था जो गुरुद्वारे में गए थे? ऐसी भावना आप मन में रखने के बावजूद अपने आप को बदल नहीं रहे और फिर सिखों को आइडेंटिफाई करके कहते हैं सारी देश के आगे कि ये वो लोग हैं, इनकी पगड़ी उतारनी है, इनके ककार उतारने, इनके गुरुद्वारे बंद कराने हैं। और अमेरिका में जाके कहते हैं इनके गुरुद्वारे और पगड़ी का अब खतरा हो गया, देश में लड़ाई चल रही है। बताइए मुझे कौन से हिस्से में अमीश जी लड़ाई चल रही है? मैं जानना चाहता हूँ कौन से स्टेट में लड़ाई चल रही है ये वाली, कौन से जिले में लड़ाई चल रही है ये वाली, मेरे को बताएं तो सही, कहां पे वो लड़ाई? तहसीन पूनावाला बताएंगे। तहसीन पूनावाला, देश के किस हिस्से में सिखों के खिलाफ लड़ाई चल रही है? देश के किस हिस्से में सिखों की पगड़ियां उतारी गई? देश के किस हिस्से में सिखों को कलर डालने के लिए रोका गया? देश के किस हिस्से में सिखों के गुरुद्वारे बंद किए गए? ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको नहीं लगता प्रकाष्ठा है किसी भी चीज की? अमीश जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता था। सबसे पहले जो 84 का नरसिंहार हुआ वो गलत हुआ, नो इफ एंड बट।
और कांग्रेस ने लगातार उसके लिए माफ़ी मांगी, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे या माननीय सोनिया गांधी जी थी, दोनों ने इसके लिए माफ़ी मांगी। जिन्होंने इस देश में किसी भी दंगे के लिए माफ़ी नहीं मांगी वो आरएसएस है, एक चीज़। दूसरी चीज़, विवेक भाई ने बहुत सही और सच बात की, और मैं CNN न्यूज़ 18 को ही कोट कर रहा हूँ, अभी के वेबसाइट को, फर्स्ट पोस्ट जो आपका सिस्टर वेबसाइट है। बार बार ये अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री से की गई है और आरएसएस से कि सिखिज्म को एक सेपरेट रिलीजन की तरह रिकग्नाइज किया जाए आर्टिकल 25 के तहत। भारतीय प्रधानमंत्री इसको क्यों नहीं मान रहे? आर्टिकल 25 को अमेंड क्यों करने? क्योंकि मेजॉरिटी पहली बार, क्योंकि मेजॉरिटी पहली बार दोनों हाउस में, मेजॉरिटी पहली बार, मेजॉरिटी पहली बार। अरे आंसर द पॉइंट। नो, मेजॉरिटी किसके पास है? मैं प्रधानमंत्री का साथ दिया आर्टिकल 370। नहीं, एक मिनट, अब मेरे को आपको ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, देश के किस हिस्से में सिखों के साथ प्रताड़ना हो रही है?